हाँ, मेरा नाम मोहम्मद लतीफ़ कुरैशी, चेयरमैन ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस। मैं बता दूं कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज यहाँ पे मुनक़्क़िद की गई है, ये जॉइंट एक्शन कमेटी ऑफ ओबीसी, एसटी एंड एससी एंड मिनॉरिटीज़ की तरफ से ये ऑर्गेनाइज की गई है। और इसका जो मुद्दा है वो आप सब बंधुओं को मालूम होगा कि हाल ही में अक्टूबर 2024 में एक गैंग रेप हो रहा है। अक्टूबर 2024 से एक गैंग रेप हो रहा है एक दलित बच्ची से, और जिसको बाद में उसकी जो वीडियो है वो वायरल करके उसको हरस कर दिया जा रहा था। उस सिलसिले में हमारी आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये मुनक़्क़िद की गई है, क्योंकि उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिल रहा है। आए दिन हम ये सोच रहे हैं, इससे पहले भी आसपा के साथ भी ऐसा हुआ, वहाँ भी उस वक्त भी जब तक लोग सड़कों पर नहीं उतरे तब तक उस केस में भी कोई आगे जो है वो बढ़ोतरी नहीं हो सकी। इसी वजह इस दफ़ा भी ऐसा ही हो रहा है कि इस लड़की की आवाज़ को दबाया जा रहा है, क्योंकि ये दलित बच्ची है और उस वजह से हमें इंसाफ की जो है वो तवक्का नहीं है। हम गुहार लगाते हैं यहाँ की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, यहाँ के जनाब उमर अब्दुल्ला जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, और बाकी जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन, चीफ सेक्रेटरी हो या डिप्टी कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से ये हम गुहार लगाते हैं कि इस मैटर को जो है वो सीरियसली लेकर इसकी कागज़ लें और इसको जल्द अज जल्द सॉल्व करें और बच्ची को जो है उसका इंसाफ दिलाया जाए। यहाँ जम्मू में भी एक बच्ची के साथ ऐसा ही हुआ जिसको अभी तक उसका इंसाफ नहीं मिल सका है। हम बार बार ये देखते हैं कि जो है दलित या ओबीसी एसटी की बच्चियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्ची कोई भी हो, चाहे वो किसी समाज से या किसी वर्ग से हो या किसी जात पात से हो, बच्ची बच्ची है, वो सबकी बच्ची है। लिहाजा हमें सबको जात पात से ऊपर उठ के, हमें पार्टी लेवल से ऊपर उठ के, हमें एक इंसानियत का जो है वो रास्ता अख्तियार करके इस बच्ची के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और हम इसके साथ खड़े हैं। हम अपील करते हैं हमारी सरकार से कि इस केस को जल्द अज जल्द सॉल्व करें और बच्ची को इंसाफ दिलाएं। थैंक यू। जय भीम, जय भारत। जैसे मैं नागौर की, राजस्थान की बात करूं, वहां पर भी दलित औरतों को नंगे परेड कराया गया था, और सामूहिक जो दुष्कर्म जो हो रहे हैं बेटियों के साथ, औरतों के साथ, ये पूरे देश के अंदर ये घटनाएं हो रही हैं। और ये मानसिकता की बात है, जब तक ये मानसिकता चेंज नहीं होगी तो तब तक ये ऐसे होता रहेगा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अक्टूबर महीने की बात है, अक्टूबर महीने से जो ये दुष्कर्म की बात जो चल रही थी, बच्ची का नेक्ड जो है वीडियो बनाया गया, उसे ब्लैकमेल किया गया। अभी 5 जनवरी को एफआईआर लगती है, लेकिन आज तक जो आरोपी हैं वो अरेस्ट नहीं हो पाए हैं। ये सोचने का विषय है। माइनर बेटी है, नाबालिग बच्ची है, 14 साल की बच्ची है। पॉक्सो के तहत जब हम कहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट पर उनकी जो चलती है, उनकी जितनी डे टू डे उनकी सुनवाई होती है, हमें कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि पॉक्सो एक्ट के तहत, SC/ST एक्ट के तहत ये उनको पूरा बच्ची को इंसाफ मिलेगा, कोर्ट के अंदर इंसाफ मिलेगा। आरोपी जो हैं जल्द से जल्द, पुलिस डिपार्टमेंट से हमारे रिक्वेस्ट है, जल्द से जल्द आरोपी अरेस्ट होने चाहिए, सलाखों के पीछे होना चाहिए, उनका चालान हो और उनकी जो एक एग्जाम्पलरी उनको पनिशमेंट मिले, ताकि इस देश के अंदर JK ड्यूटी के अंदर एग्जाम्पल बने। कोई भी इस तरह का जो हमारा नौजवान है इस तरह की हरकत ना करे, क्योंकि आज दिन ब दिन अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। खासकर मैं औरतों की बात करूंगा। पिछले ही दिनों जब एक बच्ची के साथ मठ के अंदर जो दुष्कर्म हुआ था, उसके बाद उसका बच्चा मार दिया गया, लेकिन आज भी आरोपी अरेस्ट नहीं हो पाया है। क्या उम्मीद करेंगे? इंसाफ की क्या उम्मीद करेंगे? आज हम रट लगाए हुए हैं, जितनी भी हमारी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है, और रट लगाए हुए हैं कि संविधान की बात कर रहे हैं, बाबा साहब की बात कर रहे हैं। अरे क्या फायदा संविधान की बात करने का? क्या फायदा बाबा साहब की बात करने का, जब उनका बनाया हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं लागू करो, सही मैंने में लागू करोगे, कैसे इंसाफ मिलेगा? हम जस्टिस की बात करते हैं, हम लिबर्टी की बात करते हैं। ये कब होगा? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सही मायने में लागू होगा, तो ये हमारे अत्याचार जो है खत्म होंगे।
अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन सही मायने में लागू हुआ होता तो आज ये अत्याचार नहीं होने थे, क्योंकि नहीं हो रहा है। हम SC/ST एक्ट की बात करें, वो पूरी तरह जहां पर लागू नहीं है, नहीं लगाया जा रहा है, उसे एक्ट कहता है, हमारे मुकदमे दायर नहीं होते हैं। तो इस तरह की घटनाएं इस देश के अंदर ये मानसिकता को दर्शाती हैं कि आज हमारी बहु बेटियों के साथ जो दुष्कर्म हो रहे हैं, और खास करके मैं कहूँगा राजस्थान की बात करें, मटका छोड़ने पर बच्चे की हत्या कर दी। अगर कोई नौजवान, कोई बहुजन नौजवान कोई मूछे रखता, गोली मार दी जाती, कोई घोड़ा पालता, गोली मार दी जाती है। अगर कोई दूल्हा बन के घोड़ी पर चढ़ना का कोई इच्छा करता है, उसे गोली मार दी जाती है। तो इस तरह की जो मानसिकता देश के अंदर है, उस मानसिकता को दूर करना होगा। ये देश सभी का है, ये किसी का बाप का नहीं है देश, ये सभी का है और सभी को पूरा हक है, और वो हक जो है कॉन्स्टिट्यूशन कहता है सभी को मिलने चाहिए। लेकिन ये इस तरह की जो घटनाएं, इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है? आज भी दलितों को ये एक कीड़े मकोड़े की तरह समझा जाता है, कीड़े मकोड़े की तरह इनके कत्ल किए जाते हैं, कीड़े मकोड़े की तरह इनके साथ दुष्कर्म होते हैं। तो जब तक ये मानसिकता, आज हम चाहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो रट लगाए हुए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन डे के ऊपर जो जितने भी प्रोग्राम जो चल रहे हैं, आज उनको ये कॉन्स्टिट्यूशन पूरा लागू करना होगा, ताकि इस देश के अंदर इस तरह की घटनाएं ना हो। तभी जाकर जब सभी को साथ लेकर चलेंगे, तभी हम विकसित भारत बना सकते हैं। इतने बड़े तबकाजात को महरूम रखकर हम विकसित भारत नहीं बना सकते हैं, ये बड़ी क्लियर सी बात है। सभी को साथ लेकर चलना होगा, सभी को गले लगाना होगा, आपस में भाईचारा होना चाहिए, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एनश्राइंड है। हमारा जस्टिस की बात करें, सभी को जस्टिस होना चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे जितने भी प्रावधान हैं, जब तक वो लागू नहीं होंगे पूरी तरह, तब तक इस तरह की घटनाएं देश के अंदर होती रहेंगी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जो कठुआ की हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, फौरी तौर पर एक्शन करेगी और आरोपियों को अरेस्ट करेगी, और जो उनकी जो बच्ची के जो पेरेंट्स हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। मैं उम्मीद करते हैं कि, और कोर्ट के अंदर हम पूरी उम्मीद करते हैं कि बच्ची को इंसाफ मिलेगा। ये कठुआ की बच्ची को, पूरे JK ड्यूटी की बच्चों को इंसाफ मिलेगा, ये हम उम्मीद करते हैं। जय भीम, जय भारत।